Hello students, today's topic is one vote, one person, one value. I told in previous lecture features of democracy. The first point is major decision by elected leaders. देखिए स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वही डिसीजंस लेते हैं, बट पाकिस्तान में डिफरेंट था। जो आर्मी चीफ थे उन्होंने डिसीजन लिया और अपने आप को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर लिया मेन, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको थ्रोन अप कर दिया। हमने एक मिलिट्री कॉप स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टॉपिक था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिना भेदभाव, बिना डर के वोट डालना, कोई भी कहीं रुकावट नहीं होना। बट चाइना में क्या देखते हैं आप कि कुछ लोग होते हैं वहाँ मेंबर बनते हैं चाइनीज़ पार्टी के, और वही लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। चाइनीज़ पार्टी से वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब वहाँ होता है जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्लियर होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है। इसके बाद था एक मैक्सिको। स्टूडेंट, मैक्सिको में 2000 तक, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय द PRI पार्टी इन मैक्सिको। 1930 से, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1930 से 2000 तक PRI पार्टी लगातार इलेक्शन कंटेस्ट करती आई थी। वहाँ पर PRI पार्टी क्या थी, बड़ी डेडिक्टिक्स इलेक्शन में अपनाती थी। मीडिया उसके अंडर में थी, जो टीचर्स थे वो उसके अंडर में थे। उन्हीं के लिए वोटिंग करवाते थे, लोगों से कह के बूथ सेंटर चेंज कर देना, बूथ कैप्चरिंग कर लेना, ये सब क्या था। तो ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आप देखते हैं कि कितनी इलेक्शन कमीशन कितनी पुलिस लगाता है कि लोगों को वोट डालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हियर इज़ वन वोट, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, यानी ईच पर्सन है वन वोट वन वैल्यू, यानी वो एक वोट हर व्यक्ति का और एक ही इक्वल वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स, वोट क्या होता है, देखिए दोज पर्सनस एबव द 18 और एबव द 18 एंड 18, यानी जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हो जाते हैं उनको राइट टू वोट मिल जाता है, यानी वोट डालने का अधिकार उनको मिल जाता है। वो अपना वोट बनवाते हैं और वोट डालने का अधिकार उनको हो जाता है। अब वो वोट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, वो किसी को भी अपना वोट कास्ट कर सकता है वो व्यक्ति बिना भेदभाव, यानी कहते हैं फ्री एंड फेयर, बिना किसी के दबाव के स्वेच्छा से किसी को वोटिंग कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ दिया है कि इस स्ट्रगल में सम कंट्रीज स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हेयर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट जैसे इक्वल राइट टू वोट, जैसे बताया मैंने आपको कि कुछ जगह इक्वल राइट टू वोट मिलता है बट कुछ जगह डिनाई कर देते हैं इक्वल राइट टू वोट को। जैसे सऊदी अरबिया वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट, यानी टिल 2015 और 16 तक सऊदी अरब में वुमेन्स को वोट डालने का राइट नहीं था। अब वहाँ पर वुमेन को वोट डालने का राइट दिया गया है स्टूडेंट्स। तो क्या है, यानी इक्वल राइट टू वोट नहीं हुआ। अब हियर इज स्टूडेंट्स, एस्टोनिया हैज़ मेड द सिटीजनशिप रूल द सच अ वे पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, यानी कहाँ ये रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट, और इनको वोट डालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहाँ पर, रसिया में। स्टूडेंट्स, फिजी इज ऑल्सो कंट्री इलेक्ट्रल सिस्टम सच आ दैट वोट ऑफ इंडिजिनस मीन्स स्टूडेंट्स होता है स्वदेशी, यानी खुद के देश के। फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन द एन इंडियन फिजियन, यानी फिजी कंट्री है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या है कि जो फिजी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो वहाँ पर इंडियन फिजियन है उनके वोट की जो वैल्यू है वो कम है। तो ये क्या है, ये स्टूडेंट्स वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू नहीं हुआ। जैसे हमारी कंट्री में क्या है कि वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, यानी हर व्यक्ति का एक वोट है और उसकी इक्वल वैल्यू है। एक व्यक्ति का एक वोट है और क्या है, उसकी इक्वल वैल्यू, चाहे वो रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या टाटा अंबानी, ये जो आपके ये हैं, जैसे आपके अडानी हैं, अंबानी हैं, ये रामदेव, या जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा जैसे मोदी हैं, या जो भी हैं, या राहुल गांधी हैं, सबके वोट की वैल्यू क्या है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, खेतों में वर्क कर रहा है, सबका जो है वो इक्वल वैल्यू है वोट की। क्या है, इक्वल वैल्यू है वोट की। बट फिजी में क्या है कि इंडियन फिजियन की वोट की वैल्यू उन्होंने बढ़ा दी, यानी उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हुई और जो
वो सॉरी जो फिजी के लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो इंडियन फिजियन है उनके वोट की वैल्यू कम है। अब यार देखिए स्टूडेंट्स, फीचर्स थर्ड फीचर गिव अस, अब क्या देता है थर्ड फीचर हमें? थर्ड फीचर देता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो एडल्ट सिटीजन होता है, एडल्ट मीन्स दोज हैज 18 ईयर्स एव, जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं सिटीजन, उनको वन वोट की वैल्यू मिल जाती है और इक्वल वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ यानी जो वर्क होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता है, और जो राइट्स होते हैं लोगों को वो राइट्स दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाइट माइनॉरिटी इन 1980s, यानी जिम्बाब्वे जो था वाइट लोग थे जो उनसे 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और तब से लेकर एक JANUPF पार्टी थी, उसी का रूल चल रहा है वहाँ पर। द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और तभी से इसी की गवर्नमेंट वहाँ पर बनती चली जा रही है। और इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इट्स के जो लीडर थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे स्टूडेंट्स। तो इलेक्शंस, अब देखिए इलेक्शंस आफ्टर द यानी सिंस द इंडिपेंडेंस इलेक्शंस वॉज हेल्ड रेगुलरली, यानी इलेक्शंस भी रेगुलरली होते हैं, और ऑलवेज ऑलवेज JANUPF पार्टी वन इलेक्शंस, यानी हर बार जो JANU पार्टी है वही इलेक्शंस जीतती है। प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर, यानी ये जो पॉपुलर पर्सन है, बट यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, बट इलेक्शन में एक डर्टी ट्रिक्स वो अपनाते हैं अपने आप को विनिंग करने के लिए, जीतने के लिए। और क्या करते हैं वो इलेक्शंस में, क्या करते हैं वो जो अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं वो अपने हिसाब से चेंज करवा लेते हैं। यानी जो उसमें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रूल्स मेरे अगेंस्ट आ रहा है तो उस रूल को वो वहाँ से चेंज करवा देते हैं, और ऐसा रूल वहाँ पर सेट करते हैं कि जो उनके अगेंस्ट ना जाए। तो ये स्टूडेंट्स, ये अनफेयर इलेक्शन हुआ, अनफेयर रूल हुआ, ये रेस्पेक्ट नहीं हुआ डेमोक्रेसी का। तो इसी तरह से लोग उनकी क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर क्रिटिसाइज करें तो करें क्या? जो अपोजिशन पार्टी है उसकी वहाँ पर कुछ नहीं चलती, मीडिया है उसकी वहाँ पर कुछ नहीं चलती, जो भी कवर करते हैं जो वर्कर्स हैं, मतलब एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो नहीं कहलाई जाएगी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो कहलाई जाती है जो सभी को साथ लेकर चलती है, सभी के साथ डेवलप करती है, यानी जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट है वो कहलाती है। अब देखिए टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी जो वहाँ पर रूल करती है उसी पार्टी के द्वारा वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जिम्बाब्वे क्या शो करता है, जो जर्नलिस्ट हैं वो भी सब उन्हीं के अगेंस्ट, कोई नहीं जाता उनके अगेंस्ट में, सब उन्हीं की बात कहते हैं। जज जो है वहाँ के वो प्रेशराइज रहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूल्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, यानी क्या है पॉपुलर जो अप्रूवल है ऑफ द शो करता है कि नेसेसरी के क्या हो गया डेमोक्रेसी में गया, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट हो वो डेमोक्रेटिक हो, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, वो तानाशाही गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो मोनार्की गवर्नमेंट, कोई दूसरी गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये क्या हुआ, अब हर व्यक्ति करता है कि डेमोक्रेसी में क्या हो, एक इम्पोर्टेंट मतलब इलेक्शन होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, लोगों को उनको आज़ादी मिले, बट इन जगह आज़ादी नहीं मिलती है स्टूडेंट्स। तो लेकिन यहाँ पर क्या है क्या, तो भाई डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पर दिया देखिए स्टूडेंट्स कि बोथ दीज एक्सपेक्ट गिव अस द अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक वो गवर्नमेंट होती है जो किसी और होती है जो लिमिट्स होती हैं उसकी सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो सेट की जाती है, और लॉ एंड सिटीजन राइट्स उसको लिमिट दी जाती है, सेट किए जाते हैं, उसी के द्वारा वो गवर्नमेंट चलती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाई डेमोक्रेसी।